जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके अपने चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने संस्कृत विषय की कट ऑफ तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की कट ऑफ है ये। अब देखिए, जो है ये तो वैसे आप जानते हैं कि कुल पद जो है वो लगभग 1808 अपने पद थे। इसमें जो 1332 पद हैं वो नॉन टीएसपी के हैं और 476 जो है वो टीएसपी के हैं। आवेदन संख्या लगभग 63,31 हुई है और विद्यार्थी लगभग 92% जो है एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं। अब देखिए, देखने वाली बात यह विद्यार्थियों की 63,061 विद्यार्थियों में से 6,000 के लगभग तो अनुपस्थित रहे हैं और 8,000 विद्यार्थी लगभग ऐसे भी होंगे जिनके हिंदी, अंग्रेजी या सामाजिक विषय मुख्य रहा है और उनके संस्कृत भी रही है, इसीलिए संस्कृत का एग्ज़ाम भी देने के लिए आ गए। इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो लगभग 50,000 कैंडिडेट ही हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक वालों को संस्कृत नहीं आ सकती। अब हम सोचते हैं रीट में इन्होंने संस्कृत पढ़ रखी है, बात आपकी सही है, संस्कृत पढ़ रखी है, लेकिन एक रात में उस संस्कृत को वापस तैयार कर पाना संभव नहीं है और इतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यदि वो बैठ भी गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वो उनको आप बाहर ही माने, उनको आप कंपटीशन में नहीं समझें। कंपटीशन वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या केवल और केवल 50,000 विद्यार्थी हैं। देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी कोई आगामी वीडियो है और जो भी संबंधित सूचनाएं हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है कि आपके कितने बन रहे हैं और आपको वीडियो कहाँ तक पसंद आया है, क्या आपकी स्थिति रही है, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि लगभग 50,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस कंपटीशन में हैं। अब देखिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनी इस मेरिट को प्रभावित करने वाली हैं। तो आपने देखा कि आरपीएससी फर्स्ट गेट का एग्ज़ाम भी संतराल में हुआ है, सेकंड गेट का एग्ज़ाम भी हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट गेट और सेकंड गेट का एग्ज़ाम भी संतराल में हुआ है। आपको पता है 194 पोस्टें जो है फर्स्ट गेट में थी, 1800 से अधिक पोस्टें सेकंड गेट में भी रही हैं और लगभग 100 के आसपास दोनों में संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट गेट सेकंड गेट में मान लें तो लगभग जो है और 1808 पोस्टें अभी जो है अपने थर्ड गेट की पोस्टें हैं। तो लगभग 4,000 वैकेंसीज अपने हो गई है। फिलहाल अपन जो है बात करेंगे केवल और केवल संस्कृत की और केवल थर्ड गेट की। हालांकि हमारे सामने 4,000 जो है विज्ञप्तियां हैं, 4,000 जो है ये फॉर्म भरे गए हैं और 4,000 जो है अपने पास में पद हैं और 4,000 पद हैं और बैठने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 50,000 ही है। यही स्थिति फर्स्ट गेट और सेकंड गेट में भी रही है। तो बहुत ज़्यादा भयंकर कोई यहाँ कंपटीशन नहीं है संस्कृत विषय में। और तो अपन देख सकते हैं कि एक पोस्ट मतलब केवल 12-13 व्यक्ति और 12-13 व्यक्ति पर एक पोस्ट कोई भारी नहीं होती है। जहाँ अपन एसएसटी में सैकड़ों विद्यार्थियों पर एक पोस्ट देखते हैं, हिंदी में सैकड़ों विद्यार्थियों पर एक पोस्ट देखते हैं, वहाँ संस्कृत में मात्र 12-13 पर एक पोस्ट आ रही है। तो इस प्रकार से जो है ये जो अदर भर्तियां हैं उन भर्तियों का थर्ड गेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि पहले से ही सेकंड गेट फर्स्ट गेट का परिणाम निर्धारित हो जाता है तो कई विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे नहीं, और यदि थर्ड गेट का एग्ज़ाम जो है रिजल्ट पहले घोषित होता है तो इसको ज्वाइन करने के बाद में छोड़ेंगे। लेकिन थर्ड गेट में पदों का रिक्त होना ये तो निश्चित है कि जैसे 1808 जो है पोस्टें हैं तो ये वापस खाली होने वाली है। ये मान के चलो कि ये पोस्टें जो है इनमें से 800 पद तो गायब हो जाएंगे, लगभग 800 पद तो गायब होने ही होने हैं, ये बात तो आप मान करके चलिए। तो चलो अब देखो अपना जो पेपर है उसका स्तर कैसा था। लोग कह रहे हैं कि पेपर बड़ा सरल था, संस्कृत वाला बड़ा सरल पेपर था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि 150 प्रश्नों का जो पूरा पेपर है 2 भागों में बटा हुआ, एक और राजस्थान जीके प्लस कुछ विषय हैं, दूसरी ओर सब्जेक्ट है। तो 2 भागों में बटा हुआ 80 अंक का पेपर एक तरफ है और 70 अंक का पेपर एक तरफ है। इस प्रकार से 150 प्रश्नों का जो है पूरा प्रश्न पत्र है।
और देखते हैं कि पहला पेपर जो है ना वो बिल्कुल भी सरल नहीं था। पहला पेपर जो वास्तव में कहें कि एक अच्छे स्तर वाला पेपर था। हाँ, संस्कृत को हम कुछ हद तक सरल मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी सेकंड गेट की भी तैयारी कर चुके हैं, फर्स्ट गेट की भी तैयारी कर चुके हैं और आई भी एकदम सरल चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सरल है, लेकिन बिल्कुल सरल भी नहीं है। सरल में भी गलतियाँ होती आई है क्योंकि माइनस मार्किंग है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटनाएँ घटती आई है। अब देखो अपन इसका विश्लेषण करते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी 2 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है या 6 महीने से पढ़ रहा है, जो भी है, चाहे कोई मेरिटोरियस विद्यार्थी क्यों नहीं हो, राजस्थान जीके के जो सवाल है कम से कम 5 सवाल तो जो है उसे छोड़ने ही पड़ेंगे, नहीं आएंगे, किसी भी हाल में नहीं आएंगे, ये बात आप मान करके चलिए। करंट जीके में कम से कम 3-4 सवाल हैं, मैंने यहाँ 2-3 लिखा है, बाकी 3-4 सवाल हैं। मनोविज्ञान में से 3-4 सवाल हैं, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं फिलहाल। कंप्यूटर में 5 सवाल थे, 5 में से 3 तो आ ही नहीं सकते किसी को भी जल्दी से, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता है अपने आर्ट्स वालों का। इनका सब्जेक्ट तो होता है लेकिन हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। संस्कृत में भी जो है लगभग कितना ही सरल पेपर हो, लेकिन 4 क्वेश्चन तो हमारे ये मान के चलो हमें छोड़ने ही पड़े हैं। और शिक्षण विधियाँ छोड़ने नहीं पड़े तो फिर भुगतेंगे आगे जा करके। शिक्षण विधियों के भी ऐसे 3-4 प्रश्न हैं, मतलब 20 प्रश्न तो ऐसे हैं जो छोड़ने के हैं। यदि आप देखिए कि इस पेपर में यदि कोई 130 से अगर ज़्यादा प्रश्न जो है कोई व्यक्ति अटेंड कर रहा है तो वो रिस्क ले रहा है, और रिस्क जो है वो रिस्क ही होती है। उसमें अगर कोई फ़ायदा होता है तो 1 आध नंबर का होता है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आधे सही होते हैं, आधे गलत होते हैं, आधे सही आधे गलत होते हैं, तो उसमें कोई नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्थिति होती है, प्रॉफिट कम ही दिखाई देता है। अब देखो, ये मान के चलो कि 20 प्रश्न तो हर विद्यार्थी के गलत हैं, और अब इन 20 प्रश्नों से में से भी देखो ये मान के चलो कि 12 प्रश्न तो ऐसे हैं जो लोगों ने किए लेकिन ध्यान नहीं रहा और इस वजह से गलत हो गए, या फिर जो है 2 में से 1 सही लग रहा था और किया और गलत हो गया। तो 12 प्रश्न ऐसे मान के चलो 100% ऐसी गलतियाँ तो होगी। कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, माइनस मार्किंग है इसलिए 4 नंबर कट गए, क्योंकि 4×3 12 होते हैं, 1/3 भाग काटना है तो 4 नंबर कट गए। 20 सवाल हमने छोड़ दिए, इस प्रकार से 36 सवाल अपने छोड़ दिए। 36 सवाल छोड़ दिए तो इसका मतलब 114 सवाल वाले विद्यार्थी का जो है चयन है। 114 प्रश्न जो सही कर रहा है उस विद्यार्थी का चयन है, ये मान के चलो भाइयों। वैसे मैंने इस पेपर का बड़े ढंग से विश्लेषण किया है, और जो है मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा तो कम से कम ऐसे 30 प्रश्न थे जो छोड़ने लायक थे। बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए छोड़ने लायक थे, लेकिन क्या है कि जो कंपटीशन का टाइम है, बहुत सारे जो है विद्यार्थी बहुत भयंकर तरीके से पीछे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इनकी संख्या केवल 20 मानी है, 20 ही मानी है। बाकी ऐसे सवाल मैंने 30 देखे हैं इस पेपर के अंदर जो नहीं आने वाले थे। अब देखो, बात करें कि 114 प्रश्न जो है वो करने योग्य थे, या 114 प्रश्न ही ढंग से अटेम्प्ट हो पा रहे हैं विद्यार्थियों के, 114 115। अगर कोई ज़्यादा बता रहा है तो बेवकूफ़ी वाली स्थिति लग रही है, लग नहीं रहा है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। और मैं बताऊं आपको, इस हिसाब से 228 प्रश्न तो वो हैं जो राजस्थान के अंडर 15 विद्यार्थी होंगे, मतलब 50 विद्यार्थी ही जो है ऐसे मिलेंगे जो आपको 228 से ऊपर वाले मिलेंगे। अब ये मान के चलिए कि कम से कम 10 प्रश्न तो नीचे आना ही होगा। इस हिसाब से मान के चलो कि जब 114 प्रश्न जो है अगर सही हो रहे हैं तो इस हिसाब से तो 110 वाले का भी चयन है, 110 वाले का चयन है। इस बात को आप मान के चलना कि जिस विद्यार्थी के 110 संस्कृत में सही हो रहे हैं काट पीट करके, उसका चयन है इसी भर्ती के अंदर है। और तो देखो मैंने जो इसमें आइडिया लगाया है 110 क्या और भी कम होते हैं वैसे तो देखो क्या आइडिया लगाया है। फर्स्ट गेट सेकंड गेट रिजल्ट आने पर थर्ड गेट में पद रिक्त हो जाएंगे, और फिर मेरिट जो है 5 प्रश्न और नीचे आएगी। मतलब देखो ये जो रिजल्ट है संस्कृत का वो 2 बार आएगा। 2 बार क्यों आएगा? क्योंकि कुछ लोग सेकंड गेट में चले जाएंगे, कुछ लोग फर्स्ट गेट में चले जाएंगे, इस वजह से जो है पद खाली हो जाएंगे थर्ड गेट के। या फिर अगर मान लो थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग ले ली, पहले थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया इसलिए ज्वाइनिंग ले ली, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आते हैं वो उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से पद रिक्त होने लगभग 800 के आसपास पद रिक्त होने, इस बात को मान के चलना आप।
तो देखो विद्यार्थियों, इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो क्या मेरिट रहती है। मैंने बताया 114 प्रश्न पर टॉप, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 6-7 प्रश्न तो नीचे 110 वाले का तो कन्फर्म ही मान के चलो। ये मान के चलो कि फिर भी मान लो क्या पता ऊपर भी चली जाए, तो 114। देखो ये जो 2 लाइन बनाई है मैंने, एक तो 100 ये वाली बनाई है, एक ये वाली बनाई है। ये वाली वो है जो सेकेंड रिजल्ट आएगा तब कन्फर्म है, ये वाली वो है जो वर्तमान में रिजल्ट आता है तो कन्फर्म है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान मेरिट है वो 108 से 114 के बीच में जनरल की रहने वाली है। जनरल की जो मेरिट है वह कितनी रहने वाली है, जनरल की मेरिट रहने वाली है 108 से 114 के मध्य मेरे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्वान साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इस हिसाब से 110 प्रश्न पर भी चयन हो जाएगा, क्योंकि 114 पर तक तो वो विद्यार्थी हैं जो 50 विद्यार्थी हैं, इससे नीचे आने की संभावना है। तो 114 110 भी क्या 108 तक जो है आने की संभावना है, नीचे नीचे राजी राजी आएगी ये तो। और बल्कि जब दोबारा रिजल्ट आएगा तब तो इससे नीचे ही मान के चलना। तो ये जो है ये क्राइटेरिया चल रहा है, यहाँ से इनके बीच में या इस यहाँ तक 108 तक भी जो है इस मेट के आने की पूरी संभावना है वर्तमान समय में। और सेकंड रिजल्ट आएगा तो इससे भी डाउन जाने की संभावना रहेगी। तो ये विद्यार्थी जो इस रेंज में चल रहे हैं, जिसे जनरल में 108 से 114 के बीच में, वो निश्चिंत रहो, उनका 114 से ऊपर है वो तो श्योर है, लेकिन 108 वाला भी जो है इस लाइन के अंदर है। इसी प्रकार से कहें कि महिलाओं में 106 से 112 के बीच में है, वो 112 वाली तो कन्फर्म है, लेकिन 106 वाली भी लाइन में है। और परिपक्वता की बात करते हैं अपन तो 103 से 109, क्योंकि इनकी मेरिट थोड़ी सी डाउन जाएगी। विधवाओं की मेरिट बिल्कुल डाउन होती है, इसलिए 90 प्लस मैंने बताया है कि 90 सवाल तो उनके सही होनी चाहिए, हालांकि इससे भी कम जा सकती है। और विकलांग अगर कोई है तो 103 से 109। भाई जनरल में इतना ही परिपक्वता और विकलांग में ज़्यादा अंतर नहीं आता है ना। इसी प्रकार से ओबीसी के अंदर 106 से 112 है, और महिला है तो 104 से 110, परिपक्वता है तो 101 से 107, और विकलांग है तो 101 से 107, और 85 प्लस अगर कोई विधवा आदि है तो। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाले देखें 104 से 110 के बीच में रहने वाली है। 110 वाला तो श्योर है, लेकिन 104 वाले की भी संभावना है। और यदि रिजल्ट दोबारा आता है तो 104 का भी श्योर है, ये मान के चलिएगा आप, और इससे नीचे भी जा सकती है। इसी प्रकार से महिला जो है वह भी महिला जो है वो 100 यहाँ मैंने 104 लिख दिया, 102 से 108 के आसपास मान के चलना महिला वगैरह। इसी प्रकार से 100 से 105 के आसपास में परिपक्वता, और 100 से 105 के आसपास में विकलांग हो गए हैं। 70 प्लस जो है वो विधवाएं हैं। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग सेम कैटेगरी रहने वाली है। और एमबीसी से 2-1 नंबर, क्योंकि ज़्यादा फासला आने वाला नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या हालांकि संस्कृत में तो कम है, हिंदी एसएस की बनस्पत जो है संस्कृत में कम है, यहाँ गैप मिल सकता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी अपन ने थोड़ा कम ही लिया है। और ऐसे में 102 से 108 के बीच में जनरल है, इसी पर मतलब पुरुष वर्ग हैं, और 100 से 106 के बीच में महिला वर्ग भी हैं। 96 से 102 परिपक्वता है, 96 से 102 जो है विकलांग है, और 65 प्लस अगर किसी के हैं तो विधवा भी सेलेक्टेड है। एसटी के अंदर 100 से 106 के बीच में पुरुष हैं, और 98 से 104 के बीच में महिलाएं हैं। 94 से 100 के बीच में, ये प्रश्नों की संख्या बताई है। यदि आप अंकों की बात करें उनको जस्ट डबल करें, 2 से गुणा कर लें भाई। 94 से 100 अगर सही है तो विकलांग का सिलेक्शन संभव है, और 60 से ऊपर सही है तो विधवा का भी सिलेक्शन संभव है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है 40% 60% लाने वाला कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से अगर देखो कोई भूतपूर्व विद्यार्थी से भूतपूर्व सैनिक यदि उसने संस्कृत से भरा है, तो भाई भूतपूर्व सैनिक संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, वो तो एग्जाम में बैठ के आ गया तो भी सिलेक्शन है। मतलब जिस भूतपूर्व सैनिक के संस्कृत सब्जेक्ट है वो एग्जाम में बैठ गया, चाहे उसके 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से बात करें अपन टीएसपी की, तो पुरुषों में 103 से 109 और महिलाओं में 100 से 103। जो स्थिति परिपक्वता और विकलांगों की चल रही है वही स्थिति पुरुष और महिलाओं की चलने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। 101 से 107 जो है वह ओबीसी, और 98 से 100 महिला है। ईडब्ल्यूएस में 100 से 105 के बीच में है, और इसी प्रकार से जो है 96 से 98 के बीच में। एमबीसी है 100 से 105 के बीच में है, और 96 से 98 के बीच में महिला वर्ग हो जाएगी। एससी में 96 से 102 और 94 से 96 के बीच में महिलाएं हैं, और 94 से लगभग 100 ये मान के चलो, और 92 से 98 महिलाएं जो है वो एसटी की मान के चलो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। और देखते हैं अपन आगे की बात
भूतपूर्व सैनिकों का सभी का जो है चयन हो जाएगा, इस बात को मान के चलना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम क्या देखते हैं कि जो इस लाइन के अंदर चल रहा है, किस में, जो इस लाइन के अंदर चल रहा है उसका तो जो है 100% सिलेक्शन है, और इस लाइन वाला भी ये मान के चलो लगभग 70-80% तक सेलेक्टेड है, ये मान के आप चलिएगा। और हो सकता है 100% ही हो जाए, क्योंकि मैंने 105 से खींचकर इसको 108 प्रश्नों पर लेकर के आया हूँ मैं, इसलिए 108 वाले की संभावना मेरे हिसाब से लगभग 80% 90% तक है। और 114 वाला तो 100% ही है, क्योंकि 114 से ऊपर तो 50 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी आने वाले हैं, इससे ज़्यादा आने वाले नहीं हैं, इससे ज़्यादा प्रश्नों को अटेंड करने वाले लोग कम हैं। तो ये मान के चलो कि 108 या 105 तक वालों का भी इसमें संभावना है। तो वीडियो तो ये जो है मेरा विश्लेषण रहा है। और देखो ब्रह्मा जी तो होने ही, और काफ़ी वीडियोस वगैरह देख करके कई कोचिंगों की का विश्लेषण करने के बाद में पेपर को ढंग से देखने, मेन चीज़ है पेपर को ढंग से देखने के बाद में उसका पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद में उसमें जो है टिपिकल जो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको ढंग से देखने के बाद में, और एक एक प्रश्न को मौका मुआयना करने के बाद में मतलब इस नतीजे पर पहुंचा हूं। तो वीडियो कैसा लगा मेरे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, लाइक करना मत भूलो, लाइक ज़रूर कर दो मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर और अगले नए वीडियो के साथ, नया विषय और कुछ नया लेकर।